Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today we are going to learn the very most important topic which is rank of a matrix. So I welcome you all to your channel that is Math With. So students, इस चैप्टर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि इस रैंक शब्द का इस्तेमाल हम लोग इतना ज़्यादा कर सकते हैं ये, और इसका अगला चैप्टर इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा क्लियर हो सकता है। और इन दोनों चैप्टर्स से रैंक से रिलेटेड ही चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और श्योरली आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन द टॉपिक। सो रैंक क्या होती है? सबसे पहले रैंक का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज़ रैंक? देखिए, द नंबर ऑफ, मैं बहुत ही रफ इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा। बाकी आप लोगों को नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं तो पोस्ट कर देता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर ख़त्म किया उसका मैंने लगभग 25 से 6 पेजेस का मैंने एक पीडीएफ पोस्ट किया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन किया हुआ है मैंने। देखिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, भले ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? मान लेते ए है, इज़ व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज और कॉलम्स। मतलब हम कोशिश करेंगे क्लास 12th वाले तरीके से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, प्रारंभिक संक्रिया लगाकर किसी तरीके से उसे ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है। और उसमें से जो रो में और कॉलम में जो सबसे लीस्ट होगा वही हमारी रैंक होगी। दैट इज़ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ए जो है उसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, लाइक, ठीक है। सो अगर इसका ऑर्डर ये है, तो अगर हमें लिखना हो कि रैंक क्या होगी, तो मैं कुछ ये लिखता कि इसके केस में हमारा जो रैंक, वैसे लिखा ऐसे जाता है, रो ऑफ ब्रैकेट में ए लिख देंगे, रैंक ऑफ ए पढ़ा जाता है इसे। दिस इज़ व्हाट रैंक ऑफ ए। एंड इसका जो वैल्यू होता है, या जिसकी इसका जो मतलब एक वैल्यू आती है इसकी, वो मिनिमम होती है जो हमारे रोज़ या कॉलम जो भी होंगे, जैसे 3 रो 4 कॉलम है, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम है, उनमें से मिनिमम होगा। और मिनिमम के ये इक्वल भी आ सकता है, हो सकता है सारे के सारे जीरो ना हो तो वो m या n के इक्वल आ जाएंगे, और उससे कम भी आ सकता है। सो इट डजेंट मैटर कि वो इक्वल ही आए, ठीक है। उससे लेस भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो उस पर एक और इनइक्वालिटी फॉलो करेगी कि वो m यानी रो से भी कम होगी या इक्वल हो सकती है, एंड वो कॉलम से भी लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ठीक है। सो इतना। अब ये जहाँ पर, तो ये जो बात की गई है नॉन ज़ीरो, मैंने रो तो लिखा नहीं, चलिए मैं लिख देता हूँ नॉन ज़ीरो रो और कॉलम, ठीक है। यहाँ पे रो लिख देता हूँ, नॉन ज़ीरो रोज और कॉलम्स। तो इसे बनाते कैसे हैं? बस आपने बना लिया और आपका क्या हो गया, आपका रैंक आ गया, है ना। ये बहुत ईजी है, ईजी है भी, जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल ये वैसा ही ईजी है। तो ये ज़ीरो बनाने का तरीका क्या होता है? दैट ज़ीरो मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज इकेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इकेलॉन फॉर्म क्या होती है वो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सो देखिए, इकेलॉन फॉर्म क्या है? देखिए, जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रोज़, ठीक है, और कॉलम्स को हम लोग ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है। इन लोगों को हमें क्या करना है? ज़ीरो बनाना है। और यहाँ पे यही सीखना है कि ज़ीरो कैसे बनाना है। और जैसे आपने ज़ीरो बना लिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आपको ईजी पड़े, जो आपको अच्छा लगता हो। रो, कुछ लोगों को रो करना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कॉलम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। ये 2 टाइप का होता है। पहला आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। कौन कौन सा है मैंने पहले बताया? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनके नेम है। अब चलिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ इक्लोन फॉर्म का इस्तेमाल करके
रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल दैट विल मेक यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब मैं इसको इकोलॉन फॉर्म में चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसे ए लेट कर लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू 0 0 0 2 4 6 3 6 9। देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 1 पहले से ही 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ वैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सो यू कैन राइट कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन राइट वेदर यू कैन यू नो लीव इट, किसे नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लगा दिया आपने। अब कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ 2 या 3 ही 3 हैं हमारे पास। क्या होता है, किसी भी स्पेशल रो में आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वो वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी एक रो को दूसरी रो से आप इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा ये फॉर्मूला है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। और तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेशल रो में उसी रो में कोई दूसरी रो का कुछ मल्टीप्लिकेशन आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये हमें प्लस लिखा है। ठीक है, सो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक क्लोजर मैंने इसे व्यू दे दिया। अब मैं इसको बताता हूँ कि है क्या। ये आपको उसमें सॉल्यूशन में नहीं डालना है, बस ये मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, सो याद रखिएगा। बस मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पहली रो को छोड़ करके यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है, और हेल्प लेनी है पहली रो की ही। ठीक है, तो यार देखिए जो पहली रो में 0 0, ये कॉलम तो 0 0, इसको तो नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं। पहली रो में जो 2 है, इस 2 की मदद से मुझे यहाँ पे 4 के पास 0 बनाना है। ठीक है, और इसी 2 की मदद से मुझे 6 को भी 0 बनाना है। तो मैं ये करता हूँ कि जो 4 है वो तो R2 की प्लेस पे है ना, तो R2 की प्लेस पे मैं करने जा रहा हूँ R2 माइनस 2 टाइम्स R1। अगर मैं 2 का डबल कर दूँगा और 4 में माइनस कर दूँ तो वो 0 कर देगा। और R3 जो हमारी प्लेस है उसमें R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3 टाइम्स R1 मैं कर दूँ तो वहाँ भी 0 बन जाएगा। सो अब इसके बाद बनेगा क्या, ये जो मैट्रिक्स होगा, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपको कैसा मैट्रिक्स मिलता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स उसी के इक्विवेलेंट होता है, ना कि इक्वल। तो इक्विवेलेंट का साइन लगता है, मतलब ऐसा बिहेव करेगा, ये भी जैसा बिहेव ऊपर वाला करेगा वैसे बिहेव नीचे वाला करेगा। तो जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इक्वलिटी पे नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो पहला रो आपका 0 2 3 हो गया। दूसरे रो में आपने यहाँ 0 बनाया, आपने यहाँ 0 बनाया। जैसा आपने 2 का डबल करके 4 में माइनस किया, 2 का ट्रिपल करके 6 में माइनस किया, वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। 3 का डबल करके 6 में माइनस करेंगे तो 0 वो भी हो जाएगा, और 3 का ट्रिपल करके 9 में माइनस करेंगे तो वो भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके सामने फॉर्म बन के आया है, दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, यही तो है हमारा इक्विलॉन फॉर्म। इक्विलॉन फॉर्म यही है हमारा। इक्विलॉन फॉर्म का ही मतलब है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कॉलम की तरफ से देखेंगे तो इसमें 2 कॉलम नॉन ज़ीरोज़ हैं, एक ये वाली कॉलम, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो कॉलम और ये नॉन ज़ीरो कॉलम, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर ज़ीरो नहीं होता है तो वो नॉन ज़ीरो कहा जाता है। लेकिन रो देखिए, रो देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2 रो हैं जो कि 0 हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉलम कितनी 0 है, सिर्फ एक कॉलम 0 है, ये वाली। तो आपको पता है रैंक ऑफ ए क्या होगी यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, देखिए रो कितने हैं मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनेगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रोज़ कितनी 0 आई हैं, रोज़ आई हैं 3 0, सॉरी 2 ज़ीरोज़ आई हैं, और कॉलम डेफिनेशन में क्या था, 0 तो आई हैं लेकिन जो नॉन ज़ीरो बची है उसे लिखते हैं। तो एक नॉन ज़ीरो बची है हमारी रो, लेकिन 2 हमारी कॉलम्स बची हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। तो आपको पता है ना लेस देन इक्वल टू होता है, तो हालांकि यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक ही लेस है सबसे, तो हमारा रैंक क्या हो जाएगा, रैंक विल बी 1। समझ में आई बात, सिंपली बताऊँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, इसको आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इज़ इक्वल टू 1, सो द रैंक इज़ इक्वल टू 1।
होप यू गाइस कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझा दें कि है क्या, ठीक है। देखिए एक आपके सामने और एक क्वेश्चन आया, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3x3 का है। यहाँ पे आई का मतलब आप लोग बखूबी जानते हैं कि आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब वही कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है आई आपका। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं हला भला। सो मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैं मैट्रिक्स को लेट कर ले रहा हूँ 0 -i i i माइनस आई 0 i, ठीक है, एंड दिस इज -i एंड 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए पहली रो का इस्तेमाल करके अपने को 0 बनाना है, सबसे पहली बात तो ये। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देखिए जो R3 आपको दिख रहा है मुझे 0 बनाना है। अच्छा 0 बनाना है तो पहली रो में तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, अब 0 इसकी हेल्प लेकर कहीं हम 0 तो नहीं बना सकते, तो क्या करें, सेकंड रो का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड रो में ले जा करके उसको जोड़ देते हैं। देखिए R3 की प्लेस पर R3 + R2, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ यहाँ लिखा होगा वो चीज़ यहाँ ज़रूर लिखा होगा, यही आपका जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए ये वो फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए तो A इज इक्वल टू हो क्या जाएगा आपका, ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से A के इक्विवेलेंट क्या होगा। देखिए पहली रो में मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया तो आप इसको वैसे के वैसे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरी रो में भी मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया, उसको भी आप वैसे ही लिख दीजिए। और जैसे ही आप सेकंड रो को थर्ड रो में ऐसे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आई -i और यहाँ पे i है, तो ये हो जाएगा 0, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये लास्ट वाला i हो जाएगा, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक काम क्या कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं R1 रो को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इंटरचेंज करने पे क्या होगा। इंटरचेंज करने पे कोई बहुत ज़्यादा खासा अंतर नहीं आएगा, बस ये मैं करना चाहता था कि कभी भी हम लोग 0 बनाते हैं तो ये प्लेस को 1 या फिर कोई वैल्यू बना लेते हैं, तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये हेल्प ये कर सकता है हमारी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा रो चेंज कर दे रहे हैं ऊपर से। रो नंबर 2 है -i 0i, और रो नंबर जो 1 है उसको हम लिख लेते हैं रो 2 की जगह, यानी 0i एंड -i, और लास्ट वाली रो तो सबसे अच्छी जगह लिखी हुई है, ये आई हो गया, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसको इससे ऐड कर दूं, इसको भी ऐसे ऐड कर दूं, तो देखिए ये नीचे वाला दोनों का दोनों 0 हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा R3 की प्लेस पर R3 + R2, मैं दोनों को ऐड करना जिससे कि 0 बन जाए, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता, मतलब सब्ट्रैक्ट करने से 0 बना हो तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने से काम चल रहा है अपना, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या बनेगा, आप लोग इसे लिखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐड करने के बाद क्या बनेगा। पहला रो क्या था, पहला रो था -i 0i, -i 0i, ठीक है। दूसरा रो क्या था, दूसरा रो था 0i -i, ठीक है, 0i -i। और तीसरा रो क्या था, तीसरा रो तो पूरी तरीके से 0 हो गया था ऐड करने की वजह से, तो ठीक है, तीसरा रो पूरी तरीके से हमारा 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए, अब सीधे सीधे देखिए आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, इससे ज़्यादा आप 0 नहीं बना सकते, इज इक्वल टू 2, सो द रैंक इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नो डाउट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए उसको है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3, ठीक है। मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है। इज़ इट पॉसिबल, दूसरा क्वेश्चन इसी में, इज़ इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1, क्या पॉसिबल है कि इसकी रैंक 1 हो सकती है, और हो सकती है तो क्यों।
और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे दिया है, A इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है, पहले से इसने रैंक 3 क्यों दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, ठीक है। x की वजह से इसने पहले ही रैंक दे दिया है, क्योंकि x रहेगा तो पता नहीं वहाँ पे 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो वही कंडीशन चाहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रैंक 3 बन जाए। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिंपल सी बात वही करते हैं जो हम लोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम चीज़, हमें रैंक तो निकालनी है और रैंक 3 है ऐसा वो बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंट करता हूँ ए के, मैं कुछ यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ऑपरेशन में लिखने जा रहा हूँ कि मैंने लिया है, देखिए सबसे हेल्पफुल जो होता है किसी भी जगह 0 बनाने के लिए वो होता है 1। तो ये जो 1 आपको यहाँ दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से इसकी मदद से आप यहाँ इस 2 को भी 0 बना सकते हैं, इस 3 को भी आप 0 बना सकते हैं। तो मैं इसी की हेल्प ले रहा हूँ एंड आई एम गोना राइट द प्रोसेस और वो फॉर्मूला की जिसकी वजह से 0 हो जाए। तो देखिए हम R1 की प्लेस पर 0 बनाना चाह रहे हैं, सो मैं लिखने जा रहा हूँ R1 की प्लेस पर R1 -2 टाइम्स R3 एंड अनदर इज़ वॉट, R2 की प्लेस पर मैं लिखने जा रहा हूँ R2 -3 टाइम्स R3, ठीक है। उसका ट्रिपल यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, और R1 रो में उसका डबल माइनस करेंगे तो भी वहाँ 0 बन जाएगा। तो इसे अप्लाई करने के बाद देखिए बन क्या रहा है, सो A इक्विवेलेंट किसके बनेगा, देखिए ये हो गया 0 आपका, ये भी हो गया 0, और R3 में कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसा काम आपने यहाँ किया वैसा ही काम आप यहाँ भी करेंगे। देखिए 0 से आप डबल 0 का या ट्रिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप x का करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। x का डबल माइनस कर रहे हैं तो 2 -2x हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल माइनस कर रहे हैं तो 4 -3x हो गया, और x अपनी जगह पे वैसे ही कायम है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब देखिए नीचे से 0 तो आपने बना दिया, अब इसका इस्तेमाल करिए और यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करिए। हमेशा ऐसा ही होता है, अगर एक लाइन में आपने बना लिया है तो उसी से ऐसे मतलब एरो बनाते हुए देखिएगा, जो आपका 1 होगा या जो भी होगा उसकी मदद लेकर के आपको उसके जस्ट नीचे वाले ज़ीरोज़ बनाने होंगे। तो अगर सही से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, तो अब जो आपको ऑपरेशन लगाना है वो क्या लगाना है, आपको ऑपरेशन इसके बाद जो लगाना है वो ये लगाना है कि R1 की प्लेस पर R1 -4R2, मतलब R2 का 4 टाइम्स अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ ले जा करके तो अपना काम हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सो हमारा A इक्विवेलेंट किसके बनेगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए 0 0 1, और यहाँ पे जैसे आप करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब सोचिए इसका आप 4 टाइम्स इसमें माइनस कर रहे हैं, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए बगल में। 2 -2x तो ठीक है, और 4 टाइम्स किसका कर रहे हैं आप, नीचे वाले का 4 -3x का 4 टाइम्स और से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, -16 + 12x। अगर आपने 12 थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 -16 इज़ -14 एंड 12 -2 इज़ +10। सो ये प्लेस क्या बन जाएगी, -14 + 10x। बाकी तो वैसे के वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 -3x और ये हो जाएगा x, ठीक है। इसे मैं बॉक्स में घेर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये रफ समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। दिस इज़ व्हाट जो मैंने किया हुआ है, ये मैंने रफ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो ऐसे केवल PDF पढ़ेंगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ी सी नॉइज़ी होती है बिकॉज़ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मैं जल्द ही इसको फिक्स कर रहा हूँ, मैं फिक्स करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको कंटेंट एकदम ज़बरदस्त दे रहा हूँ, एंड माई वॉइस, आई एम श्योर माई वॉइस इज़ एग्जैक्टली क्लियर टू यू। सो तब तक के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके आप इसे पढ़िए, ठीक है। और किसी भी YouTube चैनल से आप कंपेयर कीजिएगा, द कंटेंट इज़ लेस तो नहीं है, इक्वल होगा, ज़्यादा अगर नहीं है तो लेस तो नहीं है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। और मैं आपके लिए डबल मेहनत कर रहा हूँ, आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। तो नोट्स तो कोई नहीं दे रहा है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे लगा रखे हैं कि 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, वैसे इतना कम तो रखा नहीं है, वो 1000 तक चले जाते हैं। सो प्लीज़, ठीक है, अब देखिए इसे, ओके। चलिए अब देखते हैं, मैं इससे कुछ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ ज़रा देखते हैं। अब देखिए मैं R1 और
R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली जो रो होती है उसे थोड़ा सा नॉन ज़ीरो टाइप लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे होगा ये। देखिए हमारा जो मैट्रिक्स था, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना था, वो ये बना था। सबसे R3 जो है मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ऊपर लिखूँगा R1 की जगह पे तो 10x पहले जगह पे हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है 10x, ठीक है। दूसरी रो जहाँ पे थी वो वहीं पे रहेगी, विच वॉज 0 1 एंड 4 - 3x। और जो थर्ड एंड लास्ट रो थी वो वही की वही वो तो R1 से इंटरचेंज हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है -14 प्लस 10x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं सही से देखूं तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ऐसे तो मैं बताऊंगा कि इसकी रैंक 3 है। भाई नॉन जीरो रोज कितनी दिख रही है? 3 दिख रही हैं। बट उसने क्या बोला है मैट्रिक्स, अच्छा उसने बोला भी है क्या गिवन है, बट इट इज़ गिवन, मैं लिख देता हूँ उसको भी कि इट इज़ गिवन दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो 3 होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 होने के लिए ये वाला पॉइंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो थर्ड वाली रो पूरी 0 हो जाएगी। दिस मीन्स दैट इज़ -14 + 10x को कभी 0 नहीं होना है। ओके, सो यहाँ पे अगर ऐसा होने वाला है तो देखिए आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यहाँ से। सो x विल नॉट इक्वल टू 14/10। दिस मीन्स कि x की वैल्यू हमारी 7/5 नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 आएगा, ठीक है। सो ये आपका था फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। ये आपका क्या है? दिस इज़ योर फर्स्ट रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट है। अब क्या करना है, जो सेकेंड पॉइंट वो बोल रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा था? सेकेंड पॉइंट वो बोल रहा था कि इज़ इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1 एंड वाई। क्या ये पॉसिबल है कि रैंक 1 हो जाए? तो मैं दिखाता हूँ आपको कि रैंक 1 तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे बोला x इज इक्वल टू 7/5 नहीं रखना। अगर मैं 7/5 रख देता तो थर्ड रो हमारा पूरी तरीके से 0 हो जाता है ना। चलिए मैं रख के आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे क्या है, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 7/5 मैं रख देता हूँ, जो कि नहीं रखना है। नहीं रखेंगे तभी रैंक 3 आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन मैं रख के दिखाता हूँ कि रैंक 1 क्यों नहीं होगी। y बोला ना उसने कि y क्यों। चलिए मैं रखता हूँ तो a इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखेंगे। तो पहला रो 1 0 और x था तो x के प्लेस पर 7/5 हो गया। दूसरा रो आपका 0 1 और 4 - 3x था, तो उसे सॉल्व करेंगे आप तो -1/5 आएगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट रो 0 0 और 0, क्योंकि वो उसी की वजह से आपका 0 आ रहा था। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा रैंक कितनी आ रही है इस केस में 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है? सिर्फ 2 से कम नहीं हो सकती। सो लिखेंगे हम लोग दैट्स वाई रैंक ऑफ ए कैनॉट बी 1। ये आपका रीज़न हो गया। होप कि मैं आपको समझा पाया, आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं। चलिए मैं उसको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ABC के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ABC क्या है। सो ABC पे डिपेंड करेगा कि रैंक क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे केसेस बनेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके हमारा 0 बन जाए, ठीक है। तो 0 बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए मैं इसमें करने जा रहा हूँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहा हूँ। मैं क्या लगाने जा रहा हूँ? देखिए मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहा हूँ। C2 की प्लेस पर C2 - C1 करना चाह रहा हूँ और C3 की प्लेस पर C3 - C1 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये 1 1 की मदद लेनी है तो यहाँ पे 0 बनानी है, और इस 1 की मदद लेकर के मैं यहाँ पे 0 बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, देखिए तो फिर ये क्या बन जाएगा, A विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट। देखिए 1 हो गया, ठीक ना, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बनाइएगा वरना आप लिख नहीं पाएंगे। और कॉलम जो C1 है उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं है, बट जो कॉलम 2 है आप जब इसको माइनस करोगे तो A भी तो B में माइनस हो जाएगा जा करके। सो ये क्या बन जाएगा B - A, एंड दिस विल बी C - A,
ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो ये वाला सीन है, ये भी बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ओके, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब सही से देखिए तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब एक फॉर्मूला है, आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता मैं एक बार लिख दे रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। विद इन अ ब्रैकेट ए माइनस बी, और एक मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको नहीं पता है तो आप वापस से क्लास 8th में जा कर के बैठ जाइएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्या है, तो अगर ऐसा है तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फॉर्मूले में से भी बी माइनस ए कॉमन आ सकता है ना, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूँ। मैं ये करने वाला हूँ कि C2 जो आपको दिख रहा है, ये C2 आपका, ठीक है, इस C2 में जो b माइनस ए कॉमन आ रहा है उसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ C2 के पूरे एलिमेंट्स से, b माइनस ए हटा दे रहा हूँ, और जो C3 है उसमें c माइनस ए कॉमन आ रहा है तो उसे भी मैं डिवाइड करके हटा दे रहा हूँ। तो बचेगा क्या, देखिए जब बचे जो ये वाला पार्ट आप हटा दे रहे हो, ये फैक्टर हटा दे रहे हो, तो कौन सा फैक्टर बच रहा है, ये बड़ा वाला फैक्टर बच रहा है। तो ये बचने के बाद क्या बच रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने क्या वाला है इक्विवेलेंट में 100 तो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ध्यान से, ये a है वो ठीक है, ये a 1 क्योंकि यहाँ पे b माइनस है और c माइनस ए कॉमन होकर के बाहर चला गया है। लास्ट में क्या आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 1a और ये तो a क्यूब रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपने जैसे डिवाइड किया तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ का एक जो फैक्टर था वो तो हट गया, तो बचेगा कौन सा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और जो यहाँ पे बचेगा वो 0 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सेम वैसा ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, सी ए, ओके। अब देखिए इसकी मदद से मैं यहाँ 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिखने वाला हूँ कि C3 की प्लेस पर C3 माइनस C2, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, जरा देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे तो 1 0 और 0 तो बना ही है, यहाँ पे a भी रहेगा, यहाँ पे a क्यूब भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि इसकी मदद से मुझे यहाँ 0 बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ का जो एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए तो रहेगा ही, ठीक है। बट जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए एक कॉमन एलिमेंट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अभी इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस सी ए और प्लस बी ए प्लस सी ए माइनस बी ए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चार यहाँ पे टर्म्स बने हैं हमारे पास, यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स बने हैं इसमें मैं कुछ कॉमन लेकर इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं उस चीज़ को, और वो मैं फैक्टराइजेशन आपको दिखा देता हूँ। वो ये बना था ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी ए, है ना। तो ज़रा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से क्या बनने वाला है, सी माइनस बी और सी प्लस बी, बाकी दो में ए कॉमन ले लीजिए तो सी माइनस बी बना, तो ओवरऑल जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी माइनस बी और सी प्लस बी प्लस ए, जो लास्ट एलिमेंट था वो बनेगा हमारा क्या जा करके, सी माइनस बी प्लस और ये सी प्लस बी प्लस ए। ये मैंने रफ की तरह बताया, आप लोग बिना लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हो इसे। तो डायरेक्ट तो फिर वो क्या कौन सा इक्विवेलेंट बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको पुट करने के बाद ये क्या बनने वाला है देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जो भी था उसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, पिछले से मिलाइएगा। 1a क्यूब तो ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा 0 1 b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था 0 0, एक ब्रैकेट में जो हमने फैक्टराइज किया c माइनस बी और c प्लस बी प्लस ए, ये था ना। मैट्रिक्स को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सोचना है, क्या सोचना है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से 4 केसेस अराइज करते हैं, 4 केसेस आर
अराइज्ड फ्रॉम हियर 4 केसेस बनते हैं। क्या मैं आपको चारों केसेस पहले ऐसे बता देता हूँ। अगर सोचिए ए और बी और सी की वैल्यू क्लियर तो है नहीं, तो हो सकता है सी और बी इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। चलिए मैं सारे के सारे केसेस डिस्कस कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए पहला केस लिखता हूँ। सो केस नंबर 1 क्या होगा, देखिए क्योंकि ए बी सी तो वेरिएबल्स के टाइप से हैं। सो केस नंबर 1 ये हो रहा है कि इफ़ b इज़ इक्वल टू सी, जैसे b इज़ इक्वल टू सी होगा तो देखिए ये वाली प्लेस 0 हो जाएगी, ये वाली प्लेस हो जाएगी 0, और यही प्लेस, ये पूरी प्लेस 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए C3 जो है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, है ना। जब C3 पूरी की पूरी 0 हो जाएगी तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, चलिए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा क्या जा करके, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा जा करके। अब देखिए यहाँ पर रैंक आप बताइए, तो रो तो तीनों नॉन ज़ीरो है लेकिन कॉलम 2 हैं नॉन ज़ीरो, तो 2 हो जाएगी हमारी रैंक। दोनों में से कम होता है वही हमारा, हमने स्टार्टिंग बताया मिनिमम क्या होता है, तो 2 मिनिमम होगा 3 से, तो रैंक क्या आ जाएगा 2। अब केस नंबर 2 क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए केस नंबर 2 जो आप सोचेंगे, जो उसका दूसरा फैक्टर है, क्या वो 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर क्या ये 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसी वैल्यू सी बी ए की लेंगे जिनको ऐड करने पे 0 आ जाए। तो सेकंड केस यही है कि बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, देखिए। सो केस नंबर 2 हमारा क्या हुआ, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, मैं उसको 0 रखता हूँ, हालांकि बनेगा यही वाला मैट्रिक्स दोबारा से, लेकिन फिर भी उसको लिख के दिखा देता हूँ। सो देखिए इस केस में भी वही हुआ, है ना। सो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 ही हैं जो कि नॉन ज़ीरो, और नंबर ऑफ़ रोज 3 है, तो रैंक तो मिनिमम होता है, तो रैंक ऑफ ए विल बी 2। ओके, केस नंबर 3 क्या होगा, चलिए देखते हैं। केस नंबर 3 क्या होगा वो हम लोग को मैट्रिक्स देखने में पता चल जाएगा कि क्या सोचना है उसके बारे में। चलिए देखते हैं केस नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे ना ही ये 0 हो, तीसरा केस की बात करो, ना ही ये 0 हो, है ना, ये दोनों 0 ना हो, तो क्या होगा भाई, जब 0 ही नहीं होगा तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरी तरीके से 0 नहीं होगी, तो ऐसे केस में रैंक हमारी कितनी हो जाएगी, 3। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सो केस नंबर 3 क्या है, इफ़ C माइनस बी इज नॉन ज़ीरो, ठीक है, एंड A प्लस बी प्लस सी विल ऑल्सो द सेम, कि वो भी 0 के इक्वल ना हो। सो ऐसे केस में कुछ भी 0 नहीं होगा, सो द रैंक विल बी वॉट, रैंक विल बी इक्वल टू 3। और केस नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न, कि अगर तीनों की तीनों ए बी सी एक दूसरे के बराबर ही हो जाएं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए केस नंबर 4 होगा कि इफ़ तीनों की तीनों स्टार्टिंग से ही बराबर हो, ठीक है, तीनों की तीनों स्टार्टिंग से बराबर हो, तो जरा मैं जब भी देखिए इक्वल की बात की जाएगी तो क्वेश्चन पे चले जाइएगा। क्वेश्चन क्या था अपना, ए इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पे ए क्यूब था तो ठीक है ए क्यूब कर देते हैं, बी क्यूब था तो बी क्यूब को भी मैं ए क्यूब ही लिख ले रहा हूँ, सी क्यूब था उसको भी मैं ए क्यूब ही लिख सकता हूँ, लिख ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों बराबर हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो 1 है ना, अगर मैं ये लिखता यहाँ पे कि R2 की प्लेस पर R2 की प्लेस पर R2 माइनस AR1 करता, तो देखिए इससे यहाँ पूरी की पूरी 0 बन जाती। और एक चीज़ लिखता कि R3 की प्लेस पर R3 माइनस A क्यूब R1, तो यहाँ भी पूरा का पूरा 0 बन जाता। तो ऐसे केस में A इज इक्वल टू क्या मिलता हमें, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो रैंक क्या आती हमारी, रैंक सिर्फ और सिर्फ 1 आती, क्योंकि कॉलम रैंक तो 3 आती लेकिन रो रैंक 1 आती, तो आंसर क्या होता हमारा 1। तो देखिए चारों केसेस डिस्कस कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 केसेस मैंने बताया है, एमसीक्यू में कोई एक केस बोलेगा, कहेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बताइए रैंक कितनी आएगी, या सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तब 3 आएगी। या पूछेगा 3 कब आएगी, तो आपको कंडीशन बतानी होगी। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बोलेगा 3 कब आएगी, कहेगा 3 कब आएगी इसकी रैंक, तो आप बताओगे ये कंडीशन होनी चाहिए और ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और पूछ लेगा कि
जैसे पूछ लिया इसके जस्ट पीछे वाला कि हाँ, बोल दिया कि रैंक 2 कब आएगी, यहाँ पे ये वाली रैंक 2 कब आएगी इस क्वेश्चन में, तो आप बताओगे जब B = C होगा तब ऐसी रैंक आएगी हमारी 2। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा आपको जो रैंक का है, चलिए देखते हैं और इस वीडियो को फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इज़ द मैट्रिक्स दिस इक्विवेलेंट टू I3। इक्विवेलेंट टू I3 का मतलब क्या है कि I3 जो है जिसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी तो रैंक 3 ही होगी। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ लिखा है इसकी भी मैट्रिक्स अगर 3 आ गई, सॉरी इसकी भी रैंक 3 आ गई तो ये I3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ इसको A के इक्वल। ठीक है, और वही काम जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे कि इक्वेलॉन फॉर्म बनाएंगे। कुछ लोग इसे इचेलॉन फॉर्म भी बोलते हैं, आप लोग इक्वेलॉन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, देखिए अगर मैं इसको सिंपली ले जाके यहाँ पे ऐड कर दूँ तो भी ये 0 बन जाएगा और इसका डबल यहाँ पे माइनस कर दूँ तो भी 0 बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, R2 की प्लेस पर R2 + R1 जिससे कि वहाँ 0 बन जाए, और R3 के प्लेस पर R3 - 2R1, तो R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप ऐड करोगे तो यहाँ 0 होगा, इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और देखिए इसको नीचे ले जाकर माइनस करें तो 0 हो गया, इसका डबल माइनस कर रहे हैं यहाँ पे तो -3 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। और इसका भी क्या करना है, डबल माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सही से देखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए बहुत आराम से देखिएगा, अगर मैं इस रो नंबर 2 में 2 से डिवाइड कर लूँ जिससे कि यहाँ पे 1 बन जाए तो हमारा हेल्प मिल जाएगा। 1 बनाने के बाद 0 बना पाना बहुत ही ईजी होता है, चलिए बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसके बाद, R2 की प्लेस पर R2 / 2, चलिए लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, R2 की प्लेस पर आप R2 / 2 जब करोगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा ऊपर में पहली जो रो थी 1 to 1 थी, दूसरी रो 0 1, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिवीज़न होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है तो पूरी रो में किया जाता है या पूरे कॉलम में किया जाता है। नीचे तो वही हमारा 0 -3 एंड -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, तो R2 का ट्रिपल हम ऐड कर दें, है ना, तो मैं लिख लेता हूँ R3 की प्लेस पर R3 + 3 टाइम्स R2, यहाँ पे R2 होगा, इसका 3 टाइम्स अगर हम ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, है ना। तो जैसे आप इसे इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए ज़रा, 1 0 0, ये हो गया 2 आपका 1, और इसका ट्रिपल टाइम ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1, ये 3/2, और जब इसका ट्रिपल आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आप सॉल्व कर लेना कि कैसे सॉल्व करना है, आएगा ये -1/2। ठीक है, अब ये भी अगर बताना पड़े तो फिर BSc कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रैंक ऑफ A कितनी बन रही है आप खुद देख लीजिए, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स भी 3 है, और ये 0 नहीं बन सकती तो ये भी 3 है ना। और रैंक ऑफ I3 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए I3 होता क्या है, पहले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका भी रैंक 3 ही होता है, तो हो गया ना, यस यस, A इज इक्विवेलेंट टू I3। ठीक है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है ना, इसे लर्न करने के लिए रख लीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो में ये चैप्टर मैं निपटा दूंगा। ठीक है, और वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और जैसे ही चैप्टर निपटेगा वैसे ही आपको एक बहुत ही अच्छा PDF मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी कटिंग होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कटिंग नहीं तो इसका मतलब आपने कहीं से कॉपी किया है। ठीक है, तो कॉपी नहीं करना है, आपको सीखना है, मैंने सिखाया और मैंने उस चीज़ को अपने नोट्स में अच्छे से लिखा है विद स्टेटमेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जामिनेशन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर ऑब्जेक्टिव, नहीं जो आप सब्जेक्टिव कर रहे होगे तो आप स्टेटमेंट भी लिखते हो तो उसमें वो इस्तेमाल करके लिख सकते हो। सो इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है,
और जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग एक प्रॉमिस दें और एटलीस्ट यू मेक 5 सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू। जितने भी लोग हैं सब लोग अपने अपने पास के लोगों से, अपने फ्रेंड से 5-5 सब्सक्रिप्शन तो कराएं। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। और जितना हो सके उतना वीडियो को देखिए। आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बस लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।